of Pakistan's Army, Navy and Air Force laid down their arms. It was a somewhat theatrical event. नमस्कार दोस्तों, भारत पाकिस्तान के मध्य सीज फायर की घोषणा हो गई है। चाचा चौधरी डोनाल्ड ट्रंप ने इस घोषणा को किया, जिसके बाद आलोचना की गई कि अमेरिका कौन होता है, अंकल सैम कौन होते हैं इस घोषणा को करने वाले। भारत पाकिस्तान के दोनों प्रतिनिधि मिलकर इसकी घोषणा करते तो रणनीतिक तौर पे ज़्यादा ठीक रहता। लेकिन जैसे सीज फायर हुआ, सोशल मीडिया पे इंदिरा गांधी जी की तस्वीरें भर गईं, लोग उनको याद करने लगे और कहा जाने लगा वी आर मिसिंग इंडियाज आयरन लेडी। ऐसा क्यों हुआ कि उनको क्यों मिस कर रहे थे? सबसे महत्वपूर्ण सवाल, What about you? Is there a situation in which you might attack Pakistan? Well, I hope not. 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध करके उसके दो टुकड़े करने वाली इंदिरा गांधी, बांग्लादेश दुनिया को देने वाली, उनको आयरन लेडी किसने कहा, क्यों कहा? और आज जब मोदी जी पाकिस्तान के साथ और पूरा भारत देश पाकिस्तान के साथ एक संघर्ष में है, हालांकि सीज फायर कर दिया गया है, लेकिन फिर भी स्थिति नॉर्मल नहीं हुई है पूर्णतया। भले ही एक दूसरे की तरफ से एयर स्ट्राइक्स रुक गई हैं, हमले रुक गए, माहौल गर्म अब भी है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेने की बात, पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में कर देने की बात, ये लोगों ने कही। और ये मोदी जी ने भी प्रधानमंत्री बनने से पहले बहुत सारे इंटरव्यूज में ये कही थी कि ये लव लेटर लिखना बंद करो अमेरिका को। अमेरिका कौन होता है जी? और पाकिस्तान आके मार के चला जाता है तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे इस तरीके से। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोदी जी ने हमला किया है तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। अगर 4 टुकड़े नहीं भी कर पाए तो पीओके तो कम से कम ले ही लेंगे। लेकिन 3 से 4 दिन बाद सीज फायर हो जाता है। ये खबर मानवता के लिए तो अच्छी है, युद्ध बंद होगा तो लोग कम मारे जाएंगे, सैनिक कम शहीद होंगे। लेकिन उसके अलग रणनीतिक कूटनीतिक मामले क्या हैं और इंदिरा गांधी जी इसमें कैसे वापस से भारतीय राजनीति में उभर के आ गए। गाँव देहात से लेके शहरों तक सोशल मीडिया पे इंदिरा गांधी जी छा गई हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे, मोदी जी से थोड़ी तुलना करेंगे, तब की स्थिति आज की स्थिति देखेंगे। और ये आयरन लेडी का पूरा मामला क्या है, आयरन लेडी वो थी क्यों? 1971 में भारत के पास आज जैसे हाईटेक वेपन्स नहीं थे, न्यूक्लियर वेपन भी नहीं था, फाइटर जेट्स भी इस तरह के नहीं थे, S-400 जैसे इंटरसेप्टर करने वाले मिसाइल्स भी भारत के पास सिस्टम उस वक्त नहीं था। पाकिस्तान के पश्चिमी छोर पर जाने की बांग्लादेश जो आज का है, शांति वाहिनी सेना का आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन के बीच में इंदिरा गांधी जी ने एक रणनीतिक मौका देखा और पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करवा दिया। मात्र 13 दिनों में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। सेना लाहौर तक पहुंच गई थी। समर्पण के बाद भारत की छवि दुनिया में बहुत बड़ी हो गई। लेकिन इस पूरे वाक्य में इंदिरा गांधी वैश्विक नेता के तौर पे उभरी और अमेरिकी उस समय के सचिव हेनरी किसिंजर ने उनको आयरन लेडी का तमगा दिया। क्यों दिया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दरअसल जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1971 में हुआ तो उस समय अमेरिका पाकिस्तान के साथ बहुत हद तक था। भारत अपनी गुटनिरपेक्ष नीति के कारण बहुत ऐसे देश अपने साथ नहीं जोड़ पाया था जो खुल के साथ दें। हालांकि रसिया भारत का साथ दे रहा था, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था तो रसिया के लिए लाजमी था कि वो उसने भारत का साथ दे, और उसने भरपूर हथियारों की सप्लाई की और साथ दिया इंदिरा गांधी जी का। उस वक्त अमेरिका के निक्सन ने इंदिरा गांधी जी को कॉल किया कि भाई तुम ये युद्ध नहीं करोगे, युद्ध को रोक दो। इंदिरा गांधी जी ने निक्सन को कहा कि यू आर आवर फ्रेंड बट नॉट द बॉस, वी कंसिडर यू एज ए फ्रेंड नॉट द बॉस। हम युद्ध करने ना करने का फैसला लेंगे, तुम कोई नहीं होते कि हम युद्ध करें कि नहीं करें। इसके बाद निक्सन ने वियतनाम से अपना जंगी बेड़ा, जंगी जहाज पाकिस्तान के समर्थन में बंगाल की खाड़ी में भेजा ताकि भारत पे, इंदिरा गांधी पे मनोवैज्ञानिक कूटनीतिक दबाव बने। इसके बावजूद इंदिरा गांधी जी नहीं रुकी और युद्ध को उन्होंने चालू रखा। कुल मिला के उस समय के तत्कालीन, उस समय में अमेरिका बहुत ताकतवर था, दूर ध्रुवीय व्यवस्था चल रही थी, एक तरफ रसिया था, एक तरफ अमेरिका था। उसके भारत ने ताकतवर नहीं था, ना इकोनॉमी में ना टेक्नोलॉजी में। उसके बावजूद इंदिरा गांधी जी झुकी नहीं, उन्होंने जो ठाना वो करके दिखाया
इसलिए तत्कालीन अमेरिकी विदेशी सचिव जो थे हेनरी किसिंजर, उन्होंने इंदिरा गांधी को कहा सी इज़ वेरी टफ लीडर और आयरन लेडी का खिताब दिया। ये है कहानी आयरन लेडी मिलने की। लेकिन जब इसकी बात की जाती है मोदी जी से, पहलगांव अटैक के बाद 9 जगहों पे पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों में भारत ने एयर स्ट्राइक की, उनको टारगेट हिट किया, उसमें सफलता मिली। लेकिन उसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई, भारत में युद्ध शुरू हो गया। लग रहा था कि कुछ ही दिनों में ये कंप्लीट वॉर में चेंज हो सकता है। अमेरिका पहले तो बोल रहा था कि वी आर नो बडी टू इंटरवीन बिकॉज दोनों कंट्री इंडिपेंडेंट हैं, दिस इज़ नॉट आवर बिजनेस। बस सडनली चाचा चौधरी डोनाल्ड ट्रंप बीच में कूदते हैं और घोषणा कर देते हैं कि सीज फायर हो गया है। युद्ध चल रहा होता है, लोगों को लगता है, खासकर जो मोदी समर्थक रहे हैं, बीजेपी समर्थक रहे हैं, वो जो भी लोग हैं, कि इस बार मोदी जी पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं और पीओके को ले लेंगे, ये लोग मान के चल रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सीज फायर हो गया है और एक ही बार में हो गया है और एक ही अटैम्प्ट में हो गया है, तो लोगों को धक्का पहुंचा, लोगों की उम्मीदें टूटी, लोगों का भरोसा टूटा। क्योंकि मोदी जी को जो समर्थन करते हैं देश की जनता जो है, एक बड़े ताकतवर कुटिल नेता के तौर पे देखती है कि वो पाकिस्तान को तोड़ देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। पर उन्होंने देखा नहीं, ये क्या हुआ, युद्ध कैसे बंद हो गया? अभी तो चल ही रहा था, 2-4 दिन और चलता तो पाकिस्तान घुटनों पे आ जाता, पाकिस्तान भीख मांगता। और इसमें जले में नमक छिड़का डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट ने। लोगों ने कहा डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं भारत के सीज फायर की घोषणा करने वाले? वो कौन होते हैं कश्मीर पे मध्यस्थता की पेशकश करने वाले कि कश्मीर का जो इशू है उसको वैश्विक बना दे? क्योंकि ये तो भारत पाकिस्तान का मुद्दा है, द्विपक्षीय मुद्दा है, इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया? एक और आपत्ति दर्ज की गई कि इसकी घोषणा नरेंद्र मोदी जी या वहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा की जानी चाहिए थी, वो भी नहीं हुआ। और ऊपर से ये रिपोर्ट भी आई कि इसके लिए अप्रोच भारत के जो है प्रतिनिधियों की तरफ से किया गया कि मे भी पाकिस्तान इज प्रिपेयरिंग फॉर न्यूक्लियर अटैक। उसमें भी कई सारी कहानियाँ, क्या सच है क्या झूठा है वी डोंट नो, बट मीडिया पर तरह तरह के क्लेम्स आ रहे हैं। तो एक तबका जो मान के बैठा था, जिन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि मोदी जी इस बार पाकिस्तान को छोड़ेंगे, उनको धक्का लगा और अचानक से वो इंदिरा गांधी को याद करने लगे और सोशल मीडिया पे शेयर करने लगे, वी आर मिसिंग इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी होती तो वो आज पाकिस्तान के टुकड़े कर देती। और लोगों ने ये भी व्यंग किए कि चुनाव जीतना अलग बात है और युद्ध जीतना अलग बात है, कागजी शेर अलग बात है और धरातलीय शेर की अलग बात है। लोगों ने तरह तरह के शटायर दिए, पॉलिटिकल कमेंट्स किए, सोशल मीडिया भर गया। मोदी जी ने ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, पाकिस्तान के पिछले उरी अटैक हो, पुलवामा अटैक हो, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान की सीमा में जाके आतंकवादियों को मारा गया और कहा गया कि ये नया भारत है, भीतर घुस के मारेगा, भीतर घुस के मारा भी। लेकिन वो एस्केलेट नहीं किए थे, वो मामले वहीं के वहीं दब गए। लेकिन इस बार मामला बढ़ गया। तो लोगों का, विश्लेषकों का ये कहना है कि मोदी जी को आशंका या उम्मीद नहीं थी कि इस बार पाकिस्तान मामले को एस्केलेट कर देगा या आगे बात बढ़ जाएगी या पाकिस्तान भी हमारे एयर स्पेस में आने की कोशिश करेगा। भले ही हमने उनको नेस्तनाबूद किया, उनके जेट्स को, उनकी मिसाइल्स को, उनके ड्रोन्स को पहले ही गिरा दिया, लेकिन उसने दिल्ली पे अटैम्प्ट किया, देश की राजधानी पे, पाकिस्तान ने। वो सफल नहीं हो सका, ये बात अलग है, लेकिन उसने अटैम्प्ट किया, उसकी हिम्मत हुई, हिमाकत हुई। आज भारत के पास S-400 रसिया से आया हुआ इंटरसेप्टर क्रैक करने वाला मिसाइल है, भारत के पास ब्रह्मोस है, अग्नि है, भारत के पास पिनाका है, आकाश है, रफाइल जैसे फाइटर जेट्स हैं। बजट भी बहुत बड़ा हो गया, इकोनॉमी बहुत बड़ी हो गई है, हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, हमारा सॉफ्ट पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, हम 1971 के मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। लेकिन एक तब्दीली आ गई है, तब दोनों देश न्यूक्लियर वेपन से संपन्न नहीं थे, लेकिन अब कारगिल वॉर से लेकर और अब तक लोग, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही न्यूक्लियर वेपन से संपन्न हैं। इस समय उस तरह का धावा बोल देना बड़ा मुश्किल सा लगता है। ना जाने कौन देश कब कोई न्यूक्लियर अटैक कर दे, खासकर पाकिस्तान जैसा देश जिसमें बहुत सारा कर्ज है, जहाँ की सेना हावी रहती है वहाँ के प्रधानमंत्रियों पे, वहाँ का सैन्य शासन तख्ता पलट करता रहता है, अनस्टेबिलिटी रहती है, लोकतंत्र वहाँ है ही नहीं। तो ऐसे जमूरों के हाथ में, किसी पागल के हाथ में जब आप एटम बम दे देंगे, वो सिरफिरा, वो सन की, वो कब एटम बम का इस्तेमाल कर दे, तो बहुत रिस्क रहता है। मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था कुछ दिन पहले, इट इज़ नॉट ईजी फॉर मोदी टू डू लाइक इंदिरा गांधी बिकॉज नाउ बोथ कंट्रीज आर
nuclear power. They can't hit them like the country hits itself in full war. It's very difficult for Narendra Modi ji. If he says that we will take back POK, we will break Pakistan in 4 parts in Balochistan, you can say it, but when it comes to practicality, how you will do it? जैसे हमने कहा था कि इसमें अभी भी एक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत ने पाकिस्तान के जिस एयरबेस पे एक पे नूर जहाँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पे जो अटैक किया वहाँ पे रेडिएशंस की खबर आ रही है और अमेरिका उसकी जांच कर रहा है कि रेडिएशन वहाँ से कैसे आया, क्या भारत ने अटैक किया उसमें गया या वहाँ पाकिस्तान के एयरबेस पे पहले से ही न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए जा रहे थे. वी डोंट नो, वी डोंट हैव कॉन्क्लूड रिपोर्ट्स ऑन इट. वी हैव टू वेट कि कितने दिनों में रिपोर्ट्स आती हैं और उस बारे में खुली तौर पे बताया जाता है. बट भारत देश के लोग तो उम्मीद लगा के बैठे थे कि यार मोदी जी हैं तो तोड़ ही देंगे, मोदी जी हैं तो अब के तो हमारा जो कश्मीर है पूरा हो ही जाएगा, POK भी हमें मिल ही जाएगा. उसको गहरा धक्का लगा और लोग आयरन लेडी को याद करने लगे. और वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी को लगातार विश्व गुरु की संज्ञा दी जाती रही है. मीडिया में, सोशल मीडिया में, पत्राचार में ही बिकम इंटरनेशनल लीडर. तो उनका यार काहे का लीडर है ये, काहे का विश्व गुरु है जो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे मान गया. इंदिरा गांधी तो निक्सन के कहने पे नहीं मानी थी, वो तो अड़ गई थी. इतनी उस वक्त हमारी इकोनॉमी भी नहीं थी, हमारी मिलिट्री पावर भी नहीं थी. ये तो इंदिरा गांधी जी तो बहुत कमज़ोर निकले. अब इंदिरा गांधी जी से क्या सीख सकते हैं? इंदिरा गांधी जी सीख सकते हैं कि आपके हालात कितने भी कठिन हो, आप पे कितना भी दबाव हो, अगर आपने बहुत सोच समझ के कोई फैसला लिया है तो आप अपने साहस, दृढ़ निश्चय और अपने विल पावर का मुजाहरा पेश करें, उसको दुनिया को दिखाएं, दुनिया के सामने अपनी हिम्मत, अपने साहस, अपने पराक्रम का लोहा मनवाएं. कहीं दुनिया में ये छवि ना बन जाए कि भारत तो अमेरिका का पपेट है, अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप जो कहता है वही करता है. ये छवि भारत को एक कमज़ोर देश के तौर पे दुनिया में प्रस्तुत करेगी और उसकी लोगों में इमेज, उसकी वजूद कम होता जाता है, रेपुटेशन कम होती जाती है. अंतर्राष्ट्रीय दबाव के अंतर्गत निर्णय लेने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण होती है जो हम इंदिरा गांधी जी से सीख सकते हैं. वही चीज़ हम अटल बिहारी वाजपेयी से भी सीख सकते हैं. जब वो न्यूक्लियर वेपन का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो तब भी अमेरिका ने भारी विरोध किया था. उस भारी विरोध के बावजूद अटल जी ने कहा था आप कुछ भी कर लीजिए, भारत परमाणु परीक्षण करके रहेगा क्योंकि भारत चारों दिशाओं से दुश्मनों से घिरा हुआ है, जैसे पाकिस्तान, जैसे कि चाइना. तो निष्कर्ष ये है कि दुनिया में बहुत कम इंदिरा गांधी जैसे लोग जो हैं पैदा हुए हैं जिनको इस तरह के किताब मिले और जिन्होंने अपना सशक्त डिसीजन मेकिंग उदाहरण दिया, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी, अपनी रेपुटेशन की परवाह नहीं करी. उसमें से एक ब्लू स्टार ऐसा ही था. उनको इंटेलिजेंस ने खबर दी थी कि आप ऑपरेशन ब्लू स्टार करेंगे, गोल्डन टेम्पल में घुसेंगे, खालिस्तानियों के मारने की, लेकिन तो आपकी जान को खतरा है. और बाद में ये हुआ भी कि इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई सिखों द्वारा. उसके बाद 1984 के दंगे हुए. ये बहुत अलग बातें हैं, लेकिन वॉट एवर शी वॉन्टेड टू डू, वट एवर शी वॉन्टेड टू एग्जीक्यूट, शी एग्जीक्यूटेड. वो रुकी नहीं, अपनी जान की कीमत जहाँ पे लगाई वहाँ भी नहीं रुकी. 1971 में उनके पास मौका था तो उन्होंने बांग्लादेश बना के दे दिया. 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया. उसकी बहुत सारी आलोचना प्लस माइनस हो सकता है, बट शी वांटेड इट एंड शी डिड इट. बट व्हेन इट कम्स टू मोदी जी, उस मुकाबले में थोड़े से कमज़ोर दिखाई दिया और उसी कारण से लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पे फूट पड़ा. भारत को एकमात्र महिला प्रधानमंत्री मिली और वो ऐसा कारनामा करके चली गई. इस पुरुषों की दुनिया में एक महिला प्रधानमंत्री द्वारा इस साहसिक कदम की भूरी भूरी प्रशंसा हमेशा की जाती रही है और की जाती रहेगी. कोई भी PM, कोई भी CM परफेक्ट नहीं होता है. वी ऑलवेज रिगार्ड देम, वी ऑलवेज अप्रिशिएट देम. तो उन्होंने ऐसा किया. उनकी आलोचना भी की जा सकती है इमरजेंसी जैसे डिसीजंस को लेकर, और वो उन्होंने गलत किया देश के साथ, इमरजेंसी नहीं लगानी चाहिए. बट सी वॉज वेरी डिटरमाइंड एंड वट एवर सी वॉन्टेड टू डू सी डिड. ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है उनकी लीडरशिप का, मजबूत इच्छा शक्ति का. तो इंदिरा गांधी जी का ऐसा उदाहरण था जिन्होंने अमेरिका को झुकाया, भारत को जीत दिलाई, अपने दुश्मन दिन पाकिस्तान के टुकड़े किए. नहीं तो आज पाकिस्तान हमें दो तरफ से घिर रहा होता, पश्चिम से भी पूर्व से भी, दो तरफ से पाकिस्तान के हमले होते. आज बांग्लादेश तोड़ के अलग चुपचाप बैठा दिया और हमें एक ही तरफ से सामना करना पड़ता है आतंकवाद का. इमेजिन करो कि अगर बांग्लादेश अलग ना हुआ था तो भारत दोनों तरफ से आतंकवादी गतिविधियों को झेल रहा होता, 2 मुहानों पे युद्ध लड़ता, और चीन अगर इसको शुरू कर देता तो 3 मुहानों पे हमारे ज़बरदस्त दुश्मन होते.
आपका इस बारे में क्या कहना है, आप अपने कमेंट करके बताइए। क्या सच में इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी थी और उनको एक खिताब सूट करता है? क्या नरेंद्र मोदी जी कमज़ोर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तुलना में, या आज के हालात अलग हैं वैसा मोदी जी चाह के भी नहीं कर सकते हैं? राइट डाउन योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन. If you like the video, if you want such more videos, please subscribe the channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thank you so much.